नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या रीट का रिजल्ट दोबारा घोषित होगा, कितने पद बढ़ेंगे और जो हमने आपत्तियां दर्ज की थी प्रश्नों के ऊपर, उनका कुछ हुआ या ऐसे ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। तो जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको जो है रीट संबंधित एकदम सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके मन में संशय है कि रीट का रिजल्ट दोबारा घोषित होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जो रिजल्ट होता है भर्ती का वो हमेशा एक बार रीसफल होके दोबारा घोषित होता है, निश्चित तौर पर होता है। उसमें क्या है, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है रिजल्ट में। किसी के जैसे आप देख रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जो रीट की, उस पर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं कि किसी के मार्कशीट में नंबर कम हो रहे हैं, तो किसी के नाम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके अलावा भी जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से गलत जांच लिए जाते हैं। तो इसके लिए जो है निश्चित रूप से दोबारा रिजल्ट जारी होता है। इसके अलावा भी दोस्तों, जो आपत्तियां दर्ज की थी उन पर विचार नहीं किया गया है, ऐसा लोगों का मानना है, इसलिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो उसका भी पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि अगले 5 से 7 दिनों में जो रिसफल रिजल्ट दोबारा से घोषित हो और उसमें अंकों में बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने के लिए कई लोगों ने जो है याचिका दायर की थी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसका जवाब दिया है कि हम कुछ लोगों के लिए लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। हम जांच कर रहे हैं और यदि ऐसा पाया गया तो जहां पर अनियमितताएं पाई गई है वहां पर दोबारा से हम परीक्षा करवा देंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी जो है याचिका दायर कर रहे हैं उन लोगों के न्यूनतम अंक भी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना है। तो दोस्तों, इसके बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एकदम क्लियर कर लिया, सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम जो है रीट भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते। यदि अनियमितता पाई गई है तो उन सेंटर्स पर हम दोबारा से भर्ती करवा सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर है वो रद्द नहीं किया जाएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों, कितने पद बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वैसे तो सब लोग बता रहे हैं 31,000 पदों पर रीट भर्ती 31,000। लेकिन दोस्तों, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के बाद राजस्थान की जितनी भी भर्तियां थी, चाहे पटवारी हो या अन्य कोई भर्ती हो, उसमें 10% पदों को बढ़ाया गया था। तो उसके अनुसार जो है रीट में भी 31,000 के बाद में 3,100 पदों को बढ़ाया गया था, जिसकी मैं ऑफिशियल न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। रीट में दोबारा आवेदन का मौका मिलेगा और 3100 पद बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ मैं कि ये देखिए, 440 पद तो है पटवारी में बढ़े थे और 85 पद है वो एसआई में भी बढ़े थे। तो 10% पद है वो बढ़ाए गए थे। तो इस हिसाब से हम 31,000 में 3100 जोड़ के देखें तो 34,100 पद ये तो निश्चित है ही हैं। इसके अलावा जो शिक्षा निदेशालय के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 47,000 जो पद है ग्रेड थर्ड शिक्षकों के वो खाली है। इनमें दोस्तों आप देख सकते हैं, लेवल 1 के जो है 24,000 और लेवल 2 के 23,000 पद रिक्त है। तो हो सकता है कि सरकार है जो रिक्त पदों को पूरा भरने की कोशिश करे और जितने पद रिक्त हैं उन सारे पदों पर भी भर्ती करवाए। लेकिन 31,000 से अधिक 34,000 पर तो भर्ती होना निश्चित है। बाकी जल्द ही दोस्तों, हो सकता है दिसंबर के पहले सप्ताह तक जो है, यदि मामला क्लियर हो गया कोर्ट में, जो बीएड और गवर्नमेंट के बीच में विवाद चल रहा है उसका, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती के लिए, वो शायद दिसंबर के पहले सप्ताह तक उसका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। अब आगे मैं बात करूं तो, कि कई लोगों के मन में संशय है कि जो दर्ज की गई आपत्तियां हैं उनका क्या हुआ, किसी प्रश्न का उत्तर तो चेंज हुआ ही नहीं। तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐसा बिल्कुल हुआ है, देखने को मिला है। चाहे मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में एक प्रश्न था जो महाराणा प्रताप वाला जो प्रश्न है, उसमें जो दो उत्तर हैं अलग अलग कक्षा की अलग अलग पुस्तकों में, तो उन दोनों को मानने के बजाय एक ही माना गया। तो निश्चित रूप से ये तो इस चीज़ को दर्शाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपत्तियां वो देखी नहीं, उनके ऊपर विचार नहीं किया है। तो न्यायालय में लोगों ने याचिका दायर कर दी है, इसके बारे में बहुत लोगों ने याचिका दायर की है। तो उसका दबाव न्यायालय है सरकार पर निश्चित रूप से बनाएगा और उसका जो है पुनः जांच की जाएगी और परिणाम में जो सटीक उत्तर है उसको निश्चित रूप से माना जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। इसके अलावा जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं रीट से संबंधित कोई भी जो न्यूज़ है वो अपडेट करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।